धनबाद एसएसपी हमको झूठे मुकदमे में फंसा देगी या फिर मुझे कहीं न कहीं हत्या कर दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो जी कर रहे हैं। कल ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धनबाद एसएसपी को घेरा और उन पे बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए। उनका साफ साफ कहना था कि धनबाद के एसएसपी और बाघमारा के डीएसपी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और ये उनके खिलाफ साजिश इसलिए रच रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। ढुल्लू महतो देखा जाए तो जनता की आवाज है और हमेशा सड़कों पे उतरते हैं जनता के साथ में। और कहीं ना कहीं धनबाद में जो कोयले की अवैध चोरी हो रही है, जो अवैध हत्याएं यहाँ पर हो रही है, आए दिन व्यवसायों की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं धनबाद में देखा जाए तो अपराध चरम सीमा पर है। और ढुल्लू महतो को देखा गया है कि विधानसभा में यहाँ पर अवैध माइनिंग को लेकर हमेशा वो बढ़ चढ़ के वहां पर विधानसभा में आवाज उठाएं और उसी के कारण ढुल्लू महतो कह रहे हैं कि हमें धनबाद एसएसपी से जान का खतरा है, वो हमें झूठे मुकदमे में फंसा देगी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे जो गार्ड थे, गार्ड को भी वापस ले लिया गया है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ दिन पहले ही धनबाद में एक व्यवसायी को हत्या कर देंगे, गोली चलाई जाती है और उसको लेकर ढुल्लू महतो सड़कों पर उतरते हैं और धनबाद के कप्तान एसएसपी को घेरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी धनबाद एसएसपी पर हमला बोलते हैं। सबसे पहले मैं ढुल्लू महतो ने जो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात कही, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो थोड़ा आप देखिए और सुनिए। उद्देश्य में व्यक्तिगत अपने लिए और अपने जो हमारे खिलाफ जो रची जा रही साजिश उसको लेकर हमने आप लोगों के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपने दुख को जन जन तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सरकार से जो हमें विश्वास था, जो आशा था, वो समाप्त हो चुकी, उठ चुकी है। हमें अंदेशा है, जो हमें सूत्रों से पता चला है जिस प्रकार से कि धनबाद में बढ़ते अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, लूट, व्यवसायों के साथ रंगदारी मांगना, धमकी देना, व्यवसायों पर गोली चलाना, हजारों हजार ट्रक कोयला चोरी करवाने के खिलाफ लगातार हमने सड़क से लेकर सदन तक हर जन समस्या को लेकर, हर गंभीर मुद्दा को लेकर हमने सड़क से लेकर सदन तक मामला को उठाने का प्रयास किया है। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है कि पूरे धनबाद में किस तरह से आतंक का रूप ले चुका है। चाहे आर्थिक जो हमारे स्रोत राज्य के खजाने में आते थे, जिला के कोष में आते थे, उसको किस तरह से लूट हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का किस तरह से लूट हो रहा है, उसके साथ साथ किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हमें लगता है कि अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब लोगों का जाने जा चुकी है, सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुकी है। इसके लेकर बराबर मुखर होकर इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, आम लोगों का जो मन में भावना था कि किसी ने हमारा आवाज आज तक उठाने का काम नहीं किया, उठा नहीं रहे, मगर मैं भी एक बाघमारा क्षेत्र का विधायक क्षेत्र से आता हूं, मगर मैं इस मिट्टी का हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दर्द भी है। इस क्षेत्र को लूटा जा रहा है, बहुत कम लोगों ने इसका खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पा रहे, और जो उठा रहे हैं उसको झूठा मुकदमा करके प्रशासन के द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग देखें कि हमारे पर सरकार बनने के बाद लगातार 2 बार मुकदमा किया, 2 बार दर्जनों केस करके, झूठा केस करके हमको जेल भेजा गया। फिर अभी आप लोगों ने देखा कि एक व्यवसाय पर गोली चली, उसमें हमने आकर पुलिस के गलत कामों और कारनामों को
असली चेहरा को जनता के बीच में अपने अनुभव के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पुलिस का जो गलत रवैया है, पुलिस का जो असली चेहरा है, उसको हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से हमने किया। उस बात को लेकर प्रशासन में बहुत तरह का आक्रोश हमारे प्रति है और इसका नेतृत्व धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार जी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पूर्व में दर्जनों झूठा मुकदमा हम पर करके जेल भेजने का काम किया, वर्तमान समय में जो अंदेशा मुझे है कि एसएसपी के द्वारा फिर से बहुत जल्द, हमें लगता है कि बहुत जल्द इन लोगों की जो रणनीति है, इन लोगों का जो साजिश हमें जो सूत्रों के अनुसार जो पता चला है कि बहुत जल्द फिर से हमें झूठा मुकदमा करके जेल भिजवाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा अगर उसका इस तरह का उनका मन में है तो हमें लगता है कि हमें मरवा भी सकता है, क्योंकि उनके हाथ में भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं। हमने उस दिन भी हमने कहा कि इसका सीबीआईडी जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो इसे क्रिमिनल लोग से संबंध रखा है, जो इसे क्रिमिनल से उसका साथ मिल रहा है, जो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ा रहा है, वैसे लोगों का चेहरा चरित्र सामने आना चाहिए। मगर बहुत ऐसे विरोधियों द्वारा कभी भी इस तरह का कोई बयान आया, न किसी तरह का हमारे खिलाफ टिप्पणी दिया। अब जो छुटभैया लोग हैं, जो उनके दलाल हैं, जो उनके कोयला चोरी कर रहे हैं, जो उनका शिष्य बन के घूम रहे हैं, जो उनको बिचौलिया घूम रहे हैं, जो उनके पैसा तक वसूली कर रहा है, वैसे लोग तो छोटे मोटे लोग विरोध कर ही रहे हैं, खिलाफ कर ही रहे हैं। मगर हम तो सीधा सीधी मांग करते हैं कि जो हमारे पर मुकदमा हुआ है उसका भी, और वर्तमान समय में जो स्थिति धनबाद का है, इसका सीबीआई, ईडी, कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले, कहीं पे भी किसी तरह का आरोप हम पर लग जाए तो हम उसी दिन। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी आपने धनबाद के लोकप्रिय विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ साफ एसएसपी पर आरोप लगाया है। उनका साफ साफ कहना है कि जैसे कि ढुल्लू महतो बाघमारा के विधायक हैं और उनका हमेशा माफिया जैसे तत्व से आमना सामना होते रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा धनबाद कोयलेरी एरिया है, यहाँ पर कोयल माइनिंग अवैध रूप से बोला जाए या फिर कोयले की चोरी हमेशा सुर्खियां बनती है अखबारों में, और कोयले का पैसा कहाँ कहाँ जाता है ये किसी से छुपा नहीं। यहाँ पर सफेद पोस्ट से लेके बड़े बड़े मंत्री, विधायक, बड़े बड़े सांसदों तक यहाँ का कोयले के पैसा पहुंचता है। ऐसे में ढुल्लू महतो ने विधानसभा में जो आवाज उठाई कोयले की अवैध माइनिंग को लेके, क्या उसी का नतीजा है कि यहाँ पर ढुल्लू महतो के सुरक्षा जो गार्ड थे उनको हटा दिया गया। और ढुल्लू महतो ने बताया जा रहा है कि ढुल्लू महतो ने खुद बोला कि हमको धनबाद एसएसपी से जान का खतरा है। वो हमारे खिलाफ तरह तरह के साजिश रच रहे हैं और कभी भी हमें झूठे मुकदमे फंसाकर जेल में घुसा देगी।